कि आपको तलवार की राजनीति चाहिए या कलम की राजनीति। कॉर्पोरेटर्स जनता की नौकरी के बजाय जनता के मालिक बन जाते हैं और ये जो हड़बड़ाहट है ये दर्शाता है कि आमदार साहब इस बार हारने वाले हैं। कब्रिस्तानों में दफन करने के लिए इनको मिट्टी के लिए जगह नहीं मिलती। बिल्डर से छुड़ाकर बिल्डर ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। ये रोड से कोर्ट तक की लड़ाई में मिला और बिल्डर किसका आदमी पूरी गोवंडी को भी पता है और पूरी मुंबई को पता है। आमदार साहब ने कब्रिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। आमदार साहब के लोगों ने बोला कि अगर दम है तो इलेक्शन लड़के देख ले, जमानत जब्त हो, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। Please subscribe and share SWA News। देखिए, कब्रिस्तान गोवंडी की जनता की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर लोग मर जाते हैं और कब्रिस्तानों में दफन करने के लिए इनको मिट्टी के लिए जगह नहीं मिलती है। यहाँ से चेंबूर और छेड़ा नगर और कहाँ कहाँ जाकर लोग दफना रहते हैं अपने मुर्दों को, और उसके बाद काफ़ी प्रेशर के बाद कब्रिस्तान को खोला गया, लेकिन वो फिर बंद कर दिया गया। देवनार देवनार कब्रिस्तान जो मुस्लिम कब्रिस्तान वो बंद है। रफीक नगर के अंदर 9 महीने और 8 महीने के अंदर कब्रों को खोदी जा रही है, जहाँ पर बॉडी आज भी कच्ची निकल रही है, लेकिन इसको ढका छुपा कर ये जो बीएमसी है रात में कब्रें खोदता है ताकि लोग इसको रिपोर्ट ना कर सकें। तो गोवंडी के लिए कब्रिस्तान इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उसी सिलसिले में हमने आपको बुलाया बात करने के लिए। कल एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ जहां पर हमारे आमदार साहब ने कुछ बाहर के मीडिया कर्मियों को बुलाया और बताया कि जो कब्रिस्तान है वो सड़क से संसद तक की लड़ाई करने के बाद हमने कब्रिस्तान दिला दिया, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। देखिए, जो कब्रिस्तान अलॉट हुए हैं, मैं सबसे पहले बता दूं कि इस वक्त 2 कब्रिस्तान अलॉट हुए हैं। जो पीछे मेरे आप जगह देख रहे हैं, ट्रांजिट कैंप का एरिया है, देवनार मुस्लिम कब्रिस्तान से सटा हुआ एरिया है। ये कब्रिस्तान के लिए जगह अलॉट की गई है बिल्डर से छुड़ाकर, बिल्डर ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। और दूसरी जगह जो है रफीक नगर कब्रिस्तान से 1.5 किलोमीटर दूरी, यानी शिवाजी नगर डेपो जो है, नया बस डिपो, उसके पीछे बीएसटी का लैंड था जिसको पीली मिट्टी के नाम से लोग जानते हैं। वो पीली मिट्टी को भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि उस जगह का रिजर्वेशन चेंज किया जाए अगर वो कब्रिस्तान के लिए फिजिबल है। और ये सारे ऑर्डर जो है, देखिए आप, ये ऑर्डर कॉपी मेरे पास है कब्रिस्तान की। ये 1 जुलाई 2024 को ये ऑर्डर कॉपी बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक PIL की सुनवाई करते दौरान ये ऑर्डर किया है कि ये जगह और वो जगह दोनों ही कब्रिस्तान के लिए अलॉट की जाए। अब इस PIL को डालकर 4 साल से PILists जो है लड़ाई कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया एडवोकेट अल्ताफ खान एंड उनकी टीम ने, जिसमें मुन्ना भाई और भी काफ़ी लोग, एडवोकेट शमशेर आलम है, ये काफ़ी लोगों ने काफ़ी मेहनत की, पैसे दिए और कब्रिस्तान को गोवंडी के लोगों के लिए लेकर आए। उसके बाद इस कब्रिस्तान को पाने के लिए सोशल एक्टिविस्ट ने बहुत मेहनत की। आपने पिछले साल देखा, धूप में बारिश में भीग कर उन्होंने बीएमसी के ऊपर एक कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट किया। उसके बाद लोकल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है कि लोकल मीडिया ने भी इस इशूज़ को इतनी बार दिखाया कि ये बॉम्बे हाईकोर्ट को PIL की सुनवाई करते करते लोगों की तकलीफ़ों का जो है अंदाज़ा हुआ और लोगों के हित में ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। लेकिन कल राजनीतिक स्तर, अपनी राजनीतिक ज़मीन को बचाने के लिए मैं कहूँगा आमदार साहब ने बाहर से मीडिया कर्मियों को बुलवाया जिनको गोवंडी का आता पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो आकर डायरेक्ट उन्होंने एक न्यूज़ चलाया कि गोवंडी को मिली सौगात, गोवंडी को मिले 2 कब्रिस्तान। और उसको आमदार साहब के लोगों ने इस तरह से दिखाया कि सड़क से संसद तक, जी इसके लिए आमदार साहब ने लड़ाई किया। जी नहीं, आमदार साहब ने कुछ नहीं किया। ये जो कब्रिस्तान गोवंडी के लोगों को मिला है ये रोड से कोर्ट तक की लड़ाई में मिला और ये पढ़े लिखे कलम चलाने वाले लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा और ये जो लड़ाई जीती। देखिए, आपको मैं ये, आप जूम करके दिखाइए, इसके अंदर ये एफिडेविट जब डाली गई थी 15 मार्च 2024 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुलाया था उन्हें, और वहाँ पर बताया गया 2977.54 2977.54 स्क्वायर मीटर्स की ये जगह है, ये कब्रिस्तान के लिए अलॉट की जाए। और इस जगह को बिल्डर ने कब्जा कर लिया था। बिल्डर किसका आदमी पूरी गोवंडी को भी पता है और पूरी मुंबई को पता है वो बिल्डर किसका आदमी है। अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्डिंग कौन बना रहा है। अब उसके बाद देखिए आप, दूसरे उसी ऑर्डर कॉपी के अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट, ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट क्या कहता है कि रफीक नगर सिमेट्री से 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक जगह 28526 यानी 28,526.47 स्क्वायर मीटर की जगह जो है वो रिजर्व की गई है। किस लिए? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जगह रिजर्व है बस डिपो के नज़दीक।
उस जगह को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला है कि आप उसकी फिजिबिलिटी चेक कीजिए, अगर वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रॉपर आती है तो उसका रिजर्वेशन चेंज कीजिए, और रिजर्वेशन चेंज करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 13.13(6) ऑफ DCPR 2034 इसके तहत आपको रिजर्वेशन चेंज करके पीली मिट्टी के अंदर भी कब्रिस्तान देना है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन उद्देश्य ये था कि यहाँ पर काम कोई और कर रहा है और सत्ता की राजनीतिक जमीन बचाने के लिए आमदार साहब जो है उसके ऊपर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आमदार साहब ने कब्रिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, और ये जो हड़बड़ाहट है ये दर्शाता है कि आमदार साहब इस बार हारने वाले हैं। जी हाँ, ये आमदार साहब जिन्होंने 15 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये हार रहे हैं, और ये हार और वही बौखलाहट जो है उसमें लोगों के किए गए काम को अपना काम बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए, स्थानिक बंदे को आमदार के लिए खड़ा होना चाहिए। आमदार साहब, मैं तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता था। आमदार साहब के लोगों ने बोला कि अगर दम है तो इलेक्शन लड़के देख ले, जमानत जब्त हो जाएगी। तो मैंने सोचा देखते हैं जमानत जब्त होती है, मेरी जमानत जब्त होती है, इस बार उन्हीं की जमानत जब्त कर देते हैं हम लोग। तो इस बार हमने प्लान किया कि हम आमदार का इलेक्शन भी लड़ेंगे, कॉर्पोरेशन भी लड़ेंगे, लोकल लोगों को लड़ाएंगे, क्रिमिनल्स को नहीं लड़ाएंगे, युवाओं को लड़ाएंगे, लिटरेट को लड़ाएंगे, और गोवंडी के लोगों को ही लड़ाएंगे। एजुकेटेड बंदों का ही काम है ये। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बात ये बता दूं कि ये जो जगह है कब्रिस्तान के लिए ही डीपी में थी, लेकिन डीपी प्लान चेंज करवा दिया गया, और हमारे कॉर्पोरेटर्स, उनको पता ही नहीं चलता है कि डीपी प्लान चेंज हो गया है। या तो कॉर्पोरेटर्स बिल्डर के साथ मिलकर ये जगह को बेच दिए थे, या कॉर्पोरेटर्स इतने अंधकार में जी रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि क्या है। यहाँ पे कॉर्पोरेटर का मतलब होता है नियाज में जाकर बैठ जाना, किसी प्रोग्राम में बैठ जाना, बर्थडे हो रहा है तो तलवारों से केक काटना, और फिर क्या नाम है, रैलियां निकालना, और हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, इतने ही कॉर्पोरेटर का मतलब। कॉर्पोरेटर और एमएलए ये एक नौकरी है जनता की, और ये नौकरी 24 घंटे की नौकरी है, 24/7 इंटू 365 डेज। लेकिन ये कॉर्पोरेटर्स जनता की नौकरी के बजाय जनता के मालिक बन जाते हैं, और अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको शायद मारे भी। तो पढ़े लिखे लोग आएंगे तो आपको इस चीज़ का यकीन होगा, भरोसा होगा कि अगर आप उनसे सवाल करते हो तो वो तलवार से जवाब नहीं देंगे, वो कलम से जवाब देंगे। और आप डिसाइड करो, और जनता डिसाइड करे कि आपको तलवार की राजनीति चाहिए या कलम की राजनीति।